नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज पेटिया। मैं हूं गीत रौतेला। तो दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जो जंतर मंतर पर चल रहा है वो अब पीस भरा नहीं रहा है, उसमें कोई शांति नहीं है, क्योंकि अब वहां पे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, किसके लिए करते हैं और क्यों करते हैं, उसकी क्लासेस लग चुकी हैं और उसी का एक बहुत ही बढ़िया दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। वो दृश्य इतना ही आपत्तिजनक भरा है, इतना ही बेकार है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, जाहिर नहीं कर सकती, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का जो एक प्रोटेस्टर है, जो एक युवती है, वो सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपमानित शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, उन्हें अपमान कर रही है। वो जो देश विदेश यात्रा कर रहे हैं उन पे भी वो सवाल उठा रही है। वो वीडियो क्या है मैं आपको दिखाना चाहूंगी, अब आप स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो को देख सकते हैं। अपने देश का प्रधानमंत्री बहुत ही नीच आदमी, बहुत ही रंगीले आदमी है, ठीक है। ये बाहर जाए, इन्होंने जिंदगी भर राहुल गांधी के पीछे उंगली करी कि भाई तुम इटली से हो, ये हो वो हो, खुद जाके इटली में ही जाके मेलोडी खिला रहा है। क्या बकवास आदमी है ये सर। इसका बस चलेगा तो ये इटली की ही बहू ले आएगा दोबारा, ठीक है। इसे हटाइए, ठीक है। देखा आपने, ये युवती बहुत ही आराम से, बहुत ही खुश होके सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, उनको अपमानित कर रही है। अगर वो देश दौरे पे जा रहे हैं, विदेश दौरे पे जा रहे हैं, तो उस पर भी वो उंगली उठा रही है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेलोडी को जो मेलोडी दी थी उस पर भी सवाल उठा रही है और उनके अलग ही गलत तरीके के संबंध बनाती हुई ये युवती कहती हुई नजर आ रही है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कुछ समय पहले इस प्रोटेस्ट में एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत पहुंची थी, जो अपने आपत्तिजनक शब्दों के लिए ही पॉपुलर है, जिनका नाम था रघुराम रोडीज के चेहरे, जिन्होंने रोडीज का उद्घाटन किया था, जिन्होंने रोडीज शुरू किया था 2003 और 2004 में। वो अपने आपत्तिजनक शब्दों के लिए ही पॉपुलर हुए थे, वो अपने गुस्से के लिए ही पॉपुलर हुए थे। वही कुछ दिनों पहले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में पहुंचे थे और प्रोटेस्टर्स के अंदर एक जोश भर रहे थे कि आपको अपनी आवाज उठाने का हक है, लेकिन वो इसके साथ साथ उनको ये भी शायद सिखा कर आए हैं कि आप अपनी आवाज उठाओ, चाहे आप किसी को जलील करो, आप किसी को अपमानित करो, आप किसी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करो, वो सब चलेगा, लेकिन आप अपना प्रोटेस्ट जारी रखो। यानी कि जो रघुराम है, वहां के प्रोटेस्टर्स को ये क्लास देकर आए हैं कि आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना कोई गलत चीज नहीं होती है। और अगर वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए हो रही है या किसी भी कहीं के भी प्राइम मिनिस्टर के लिए या किसी मुख्यमंत्री के लिए, इस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है वो भी दूसरा रोडीज का प्लेटफॉर्म बन चुका है कि आप आओ, कोई भी आओ और किसी भी तरह के जो शब्द हैं उसका इस्तेमाल करके चले जाओ, किसी का भी अपमान करके चले जाओ। अभी कुछ समय पहले भी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से कुछ ऐसी वीडियो भी वायरल हुई थी, जहां पे एक युवक प्रधानमंत्री मोदी जी का मुखौटा पहना हुआ था, उसे किसी ने कंधे पे बिठाया हुआ था और उसने हाथ पे एक पर्चा पकड़ा हुआ था, जहां पे फिर से दोबारा से वही चीज हो रही थी जो अभी इस युवती ने करा। वहां पर भी सेम प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ नारे लग रहे थे, या बोल सकते हैं देश विद्रोह की तरह एक नारे लग रहे थे, जो उनका अपमान कर रहे थे, जो उनके काम काज हैं उनको अपमानित कर रहे थे और उनके लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल समूह में कर रहे थे, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ये उम्मीद करती है कि उनके साथ शांति से पेश आया जाए। अभी आपने इससे जुड़ी हुई एक और वीडियो देख ली होगी, जहाँ पे अभिजीत दीप के ड्रामे करते हुए नजर आ रहे हैं, जब पुलिस वाले जो वहाँ पे जो रखे हुए टेंट हैं, जो शेड्स लगे हुए हैं, उनको हटा रहे हैं, तो अभिजीत दीप ने वहाँ पे भी नया ड्रामा ढूंढ लिया। पुलिस जो है वो उनको अभिजीत दीपके को हटाना चाह रही थी, उनको रोकना चाह रही थी, लेकिन अभिजीत दीपके खुद उनके पैरों में गिर रहे थे। तो वहां पे भी अभिजीत दीपके ने ड्रामे बनाया कि कहने लग गए कि आप मुझे इस तरह से मार नहीं सकते, जबकि वहां पे साफ दिख रहा था कि वो उन्हें मार नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि यहाँ पे मुद्दा उठा शेड का, लेकिन शेड तो सोनम वांगचुक जी के ऊपर भी है और इतनी बड़ी शेड है, तो ये अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक जी प्रोटेस्टर्स को अपने पास क्यों नहीं बिठा रहे हैं? अपने इतने बड़े शेड, जो उन्होंने पूरा वीवीआईपी शेड बना रखा है, आलीशान शेड बना रखा है, वो प्रोटेस्टर्स को वहां क्यों नहीं बिठा रहे हैं? क्यों? प्रोटेस्टर्स छोटे हैं क्या? सोनम वांगचुक जी के साथ वो नहीं बैठ सकते? आपके साथ नहीं बैठ सकते? ये अभिजीत दीपके से सवाल है, क्या अभिजीत दीपके के साथ वो प्रोटेस्टर्स नहीं बैठ सकते कि आपके वीवीआई पे जो उन्होंने पूरा सेटअप बनाया हुआ है वो उस पर बैठ जाए? जितना लड़ाई आप उन शेड के लिए कर रहे हैं जो जमीनों पे लगे हुए हैं, जहां पे वो तिरपाल बिछाकर जो सो रहे हैं लोग, क्या वो लोग वीवीआईपी जो आपने शेड बनाया हुआ है सोनम वांगचुक जी के लिए और खुद के लिए, क्या वो प्रोटेस्टर्स वहां नहीं बैठ सकते? ये काफी बड़ा सवाल पैदा होता है। लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल इस युवती ने करा है वो काफी ही बुरा है, काफी आपत्तिजनक है। और इससे जुड़ा एक और वीडियो इस युवती का, जहां पे ये सरकार को कंपेयर कर रही है। वो वीडियो क्या है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाम से सेट कर रखी है लोगों ने, भाई पप्पू है राहुल गांधी
सर पप्पू फिर भी पप्पू पास होता है, पप्पू को इंग्लिश आती है, ठीक है। पप्पू ने हमेशा किसान के लिए बोला, पप्पू ने हमेशा यूथ के लिए बोला, ठीक है। पप्पू ने मणिपुर के लिए बोला। अभी भी आप देखेंगे तो पप्पू की पूरी जनता ना जयपुर में प्रोटेस्ट कर रही है इसी चीज के लिए सर। सुना आपने, इस युवती ने यहाँ पे राहुल गांधी को पप्पू बोलते हुए सीधा मोदी जी से कंपेयर करा है और कहा है कि कम से कम पप्पू पास तो हो जाता था, लेकिन मोदी जी जो हैं वो तो पढ़े लिखे भी नहीं है। इस तरह की भाषा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ये युवती कर रही है, जबकि मतलब ये जानते हुए कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का संचालन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। और जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनके लिए ये बड़ी ही वाहवाही कर रही हैं। जब इनसे सवाल पूछा गया, आप बताइए कि कितने पेपर लीक हो चुके हैं, तो ये बोल रही हैं हाँ 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 करके जवाब दे रही हैं। उसके बाद इनसे ये बोला गया कि जब कांग्रेस का सरकार थी तब भी काफी पेपर लीक हुए थे, तो क्या कार्रवाई हुई थी, तब भी इन्होंने अपनी चुप्पी साध ली, इस पे भी कोई जवाब नहीं दिया। यानी कि यहाँ पे ये सिर्फ इसलिए ही आए हैं ताकि जो अभी की सरकार है जो उनको बदनाम कैसे करें, उनको अपमान कैसे करें, उनके लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कैसे करें, ये सब पे ये बात करने के लिए आई है। क्योंकि जैसे मैंने बोला है कि रघु राम जी यहाँ पे लोगों को क्लास देके जा चुके हैं कि आपको आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे लोगों को अपमान करना है, और अगर जो भी मन में हो आप किसी के लिए भी किसी भी तरह से बोल सकते हैं। क्योंकि ये रोडीज का दूसरा स्टेज बन चुका है, रोडीज का नया सीजन जंतर मंतर पे ही आने वाला है। कॉकरोच जनता पार्टी में जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं वो सारे आपको रोडीज पे ही मिलने वाले हैं, क्योंकि अब रोडीज और ये जो बयान सुनने के बाद उनमें दोनों में फर्क दिख नहीं रहा है। जहां पे लोग कोई भी आकर देश के प्रधानमंत्री पे इस तरह की टिप्पणियां करके जा रहा है और उसमें वो बहुत ही खुश नजर आ रहा है, और जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होते। उनसे पूछा जाता है कि कितने पेपर लीक हुए हैं तो उन्हें जवाब नहीं होता है। उनसे अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो उनको पता नहीं होता। उनसे जवाब मांग लीजिए कि कांग्रेस सरकार में भी इस तरह की चीजें हुई थी तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। उनके पास इस जवाब इसलिए है, जवाब बस यही है कि किस तरह से लोगों का अपमान करना है। और रही बात शेड की, तो सोनम वांगचुक जी और अभिजीत दीपके जी अपना आलीशान वीवीआईपी शेड प्रोटेस्टर्स को देना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उनको एक जो तिरपाल होती है उसके नीचे वो छोड़ देना चाहते हैं, उसके लिए वो लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो अपने वीवीआईपी पे नहीं बुलाएंगे उन, क्योंकि प्रोटेस्टर्स है ना, वो सोनम वांगचुक जी की तरह बड़ी हस्ती नहीं है, वो अभिजीत दीपके की तरह रईस नहीं है, तो वो उन प्रोटेस्टर्स को अपने साथ क्यों बिठाएंगे? वो उनको तो धूप में ही बिठाएंगे ना, वो उनको बारिश में ही बिठाएंगे, वो उनको भूखा ही बिठाएंगे, क्योंकि अभिजीत दीपके तो 5 स्टार होटल का खाना खा लेते हैं, लेकिन प्रोटेस्टर्स तो नहीं खा सकते। वो तो उन्हीं की उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि अगर हम यहाँ पे अनशन करने आए हैं, हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं, तो हमें कोई सहारा देगा, हमें कोई गाइड करने वाला है। लेकिन यहाँ अभिजीत दीपके गाइड तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको मिसगाइड जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना कुछ देखने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी की असलियत धीरे धीरे कहीं ना कहीं सामने आ रही है कि वो किस मुद्दे पे चल रहा है, क्योंकि पेपर लीक का मामला तो अब धस चुका है और नए नए मामले उत्पन्न हो चुके हैं। एंटी नेशनल लोग इनका सहारा बनते जा रहे हैं और नए नए मुद्दे भी निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ये भी बोल के जा चुके हैं कि अभी काफी ऐसे मुद्दे हैं जो उठाने बाकी हैं। अब देखना होगा आगे कि वो कौन से मुद्दे हैं, शेड से आगे बढ़कर वो कौन से नए मुद्दे आते हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी उठाती है। क्योंकि पेपर लीक तो दब चुका है, शेड नया उठ चुका है, और शेड पे जो अभिजीत दीपके हैं उन्होंने ड्रामा भी कर दिया है, क्योंकि वो वीवीआईपी शेड में नहीं बिठा सकते हैं उन प्रोटेस्टर्स को। ये काफी बड़ा सवाल है, और ये सवाल उन सभी से है, उन सभी कॉकरोचेस से है जो उस प्रोटेस्ट में जाके अपना दिन रात खपा रहे हैं। तो ये काफी बड़ा सवाल है, लेकिन देखना होगा कि इस प्रोटेस्ट में आगे क्या देखने को मिलता है और कितने बड़े नए नए ड्रामे अभिजीत दीपके के निकल कर आते हैं। बाकी आपके इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।